मैं पिछले वीडियो में आप लोग को पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में समझा चुका था, बता चुका था, उसका डिफिनेशन भी लिखवा चुके थे, ठीक ना। तो पोसेसिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन हम लोग का खत्म हो चुका था। आज के वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और उसके आगे और अन्य भेद के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक ना। तो आइए हम लोग समझते हैं प्रोनाउन का थर्ड भेद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डेफिनेशन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है? द प्रोनाउंस माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस विच द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ तक मतलब माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ एंड देमसेल्फ, ये सभी क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, ठीक ना। विच द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न बैक अपॉन द सब्जेक्ट। मतलब कहने का यह है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वह जिसका कर्ता होता है वह खुद पर ही आता है, ठीक ना। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहने का यह मतलब होता है सीधा सीधा कि कोई भी सेंटेंस अगर बोला गया है तो वह खुद के बारे में ही बोला गया, या कोई भी सेंटेंस जो है माई सेल्फ यानी मुझे, मेरे ही ऊपर है सेंटेंस, इसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोला गया है, ठीक। तो आइए हम लोग आगे जानते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं फोर्थ नंबर में एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन होता क्या है? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। मतलब कहने का यह है कि जब नाउन या प्रोनाउन पे जोर डाला जाता है कोई भी सेंटेंस में तो उसे एम्फेटिक प्रोनाउन बोला जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर पढ़ेंगे, उससे पहले आज के लिए दो ही, ठीक ना। तो आइए हम लोग अब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का पांचवा भाग डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में समझते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता क्या है, ठीक ना। इंग्लिश ग्रामर है, प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं हम लोग। पिछले में 4 नंबर में पढ़ चुके थे, अब 5 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ चुके थे, उसके बारे में समझ चुके थे। अब हम लोग 5 नंबर में पढ़ते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में। इसका डेफिनेशन है द प्रोनाउन यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब निर्देश देने के लिए, मतलब किसी चीज को इंगित या बताने के लिए किया जाता है। जैसे में दिस मीन्स हुआ, दिस मीन्स या, दैट मीन्स हुआ, दिस, दोज, ठीक ना। तो दिस मीन्स ये जो है ये इनको बताने के लिए किया ही जाएगा, ठीक। तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो किसी चीज, किसी आदमी को या मतलब किसी चीज को किसी को भी इंगित या मतलब बताने के लिए किया जाता है। तो आप लोग समझ रहे हैं, समझ चुके हैं। तो अब हम लोग 6 नंबर की ओर बढ़ेंगे, ठीक ना। अब 6 नंबर में देखते हैं 6 नंबर हम लोग का क्या है और उसके बारे में समझते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं 6 नंबर। हम लोग 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर का डिफिनेशन। 6 नंबर को इंडेफिनिट प्रोनाउन 6 नंबर में है, तो इंडेफिनिट प्रोनाउन तो समझते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन रेफर टू पर्सन और थिंग्स, छूट गया है, ठीक ना। रेफर टू पर्सन और थिंग इन ए जनरल वे एंड डज नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर। मतलब कहने का है जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित का बोध नहीं होता है उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो एग्जाम्पल में समबडी, एनीबडी, सम, etc और भी हो सकता है। तो मतलब समबडी
थोड़ा, एनीबॉडी कोई, या सम कुछ, ठीक ना, तो इसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। तो आइए, ठीक है, तो इतना समझ चुके होंगे आप लोग। अब आज की क्लास में बस 6 नंबर तक ही, और आगे का क्लास जो होगा हम लोग का बाकी की 4 और, ठीक ना। तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।